स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब इस चीज की हमें रीडिंग बतानी है। कनेक्टेड अक्रॉस आर इन द सर्किट। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला काम है कि हम ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, क्यों? क्योंकि हमें करंट मालूम है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसके अक्रॉस का पोटेंशियल पता कर लें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो 6 में से माइनस करके हम ये वाला पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा आसान है। करंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख भी नहीं रहा है सही से, तो आप ध्यान रखें कि 0.02 एम्पियर के करंट की बात हो रही है। यहाँ पर इतनी एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं क्या? वोल्टेज अक्रॉस 200 ओम। 200 ओम के वोल्टेज के 200 ओम के क्रॉस हम लोग यहाँ पर वोल्टेज निकालते हैं। तो V इक्वल्स होता है आई आर। तो I यानी 0.02 और R मीन्स हो गया 200। तो बताइए यहाँ पे आंसर आएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब इसके क्रॉस जो है वो 4 वोल्ट है, जबकि टोटल कितना है? 6 वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2 वोल्ट। सो हमारा आंसर अब यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आर 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 हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये तीनों कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। तो सीरीज में कितना आ जाएगा? 3R। अब ये जो 3R है, ये इस R के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो हम कहेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे यहाँ पे कर सकते हैं 3R/4। ये इतनी वैल्यू सॉल्व करके हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे R, 3R/4 एंड R ये कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो नेट जो यहाँ इसका रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा R प्लस 3R/4 प्लस R। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11R/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कह रहे हैं यहाँ पर कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसके किसी दो वर्टेक्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बताना है। जबकि इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, जबकि जो ट्रायंगल के साइड्स हैं वो इक्वल रेजिस्टेंस के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि एक ये ट्रायंगल है की साइड है, एक ये ट्रायंगल की साइड है, और एक ये ट्रायंगल की साइड है। मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड ट्रायंगल की साइड इक्वल होगी। तो हमने मान लिया ये दो वर्टेक्स ए और बी है, जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको आर माना जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको आर माना जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको आर माना जाएगा। तो सिंपली अगर हम ए और बी के अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो ये और ये आर सीरीज में हो जाएंगे। तो यानी कितना आ जाएगा? 2R। और 2R और ये वाला R कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। अगर पैरेलल में हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे कैंसिल आउट, यानी 2R/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। करें कि टू लैम्प्स ए लैम्प की जो रेटिंग है वो कितना है? 100 वाट, 220 वोल्ट। और बी जो है उसकी रेटिंग है 60 वाट, 220 वोल्ट। तो कह रहे हैं कि इनको सीरीज में करंट किया जा रहा है मेन सप्लाई 220 वोल्ट से। 220 वोल्ट के साथ इसको सीरीज में करंट किया जाए तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये मान लिया लैम्प ए है, एंड दिस इज लैम्प बी। ठीक है, ये लैम्प बी हो गया। इसको हमने मान लिया कि ये जो यहाँ पे रेड कलर का है ये लैंप बी हो गया। और यहाँ पे इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज में 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन लैंप ए टू द लैंप बी। मतलब यहाँ पे हमें एच ए और एच बी की बात करनी है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि सब में करंट क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ करंट पास ऑन होगा। जो इसमें करंट पास होगा वही इसमें करंट पास होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे।
तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, पावर का फार्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ए के लिए अगर हम आर ए निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 और अपॉन पी मीन्स 100। तो बताइए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आया, 22 इंटू 22। फिर अगर हम आर बी निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 22 इंटू 22, 220 एंड 220 एंड बाई 60, क्योंकि ये 60 वाट का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 220 इंटू 22 बाई 6 ये आ गया इसका रजिस्टेंस आर बी का। अब चूंकि करंट यहाँ पे जो सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम होगी, तो करंट सेम होने के केस में जो एच है ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एच ए और एच बी का रेशियो होगा वो होगा आर ए रेशियो आर बी के। अब आर ए यहाँ पर कितना है, तो आर ए है 22 इंटू 22 और आर बी कितना है, तो वो है 220 इंटू 22 और ये जो बाई अपॉन में 6 है ये ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल आउट, इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो देखिए ऊपर कितना आया 6, नीचे कितना आया 10, दैट मीन्स 3:5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3:5। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सिंपल सा ये था कि चूंकि इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उस केस में हमने इस वाले फार्मूले के हिसाब से सॉल्व किया। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते तो उस केस में यहाँ पे हम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगाते। वैसे अगर पैरेलल में होता तो ये सब करने की जरूरत भी ना पड़ती, क्योंकि जो रेटिंग में वोल्टेज दिया हुआ है 220 220 वही सोर्स भी है। तो उस केस में हम डायरेक्ट कह सकते थे कि जो एच ए अपॉन एच बी है वो पावर ए अपॉन पावर बी का यहाँ पे हो जाता, तो 100/60। तो अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता तो भी देखिए यहाँ पे ये चीज आ जाती, ठीक है, 5/3 जो ये वाला आंसर था। यानी ये वाला आंसर तब आएगा जब क्या होगा, ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बल्ब जिसकी रेटिंग वॉट ये दिए हुए इसको इससे सप्लाई करना है कि पावर डेवलप्ड बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो केस यहाँ पे है रेटिंग में जो दिए हुए हैं वो 220 वोल्ट और 60 वॉट दिया है, जबकि जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हम 110 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए बल्ब को यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्टेंस ऑफ बल्ब है या रजिस्टेंस ऑफ लैंप है ये कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलने का मतलब आप किसी भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं इसका रजिस्टेंस जो है वही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो पहले था, ठीक है, वही आर बाद में होगा। अब पहले वाले आर के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन पी, और बाद वाले के हिसाब से क्या लिखेंगे, वी डैश का स्क्वायर अपॉन पी डैश, यानी बाद का वोल्टेज अपॉन बाद की पावर। अब यहाँ पे हमें आफ्टर दैट पावर बताना है यानी पी डैश बताना है। तो यहाँ से ये फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग सही से सेटअप करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ से वी डैश मतलब बाद का वोल्टेज कितना है 110, पहले का वोल्टेज कितना था 220 और इसका होल स्क्वायर इंटू पी कितना था, तो पी था 60 वॉट, पहले पावर कितना था 60 वॉट था। तो बताइए इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सो फाइनली जो पी डैश आया वो कितना आया 60/4, दैट मीन्स 15 वॉट। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15 वॉट। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है ये तब लगता है जब जो रेटिंग में वोल्टेज दिया हो और जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं वो वोल्टेज अलग अलग हो, तब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, तो मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाएगा, और ये 5 ओम ये 5 ओम सीरीज में है तो इसका आंसर आ जाएगा 10। और इधर यहाँ पे 6 ओम एंड 6 ओम सीरीज में होंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 ओम। और ये 10 ओम एंड 12 ओम कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, तो इसका मतलब जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो यहाँ से इससे ये 11 टाइम्स, इससे ये 6 टाइम्स,
तो यहाँ से आया 60/11, दैट मीन्स 5 पॉइंट समथिंग, तो यानी ऑप्शन नंबर ए 5.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 पैरेलल में तो 5, 5 एंड देन 5 सीरीज में तो 10, और 6 और 6 सीरीज में 12, एंड नाउ 10 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ 9 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक कोई वायर है, ठीक है, एक कोई ये वायर है, इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ओम। इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम। एंड वी नो दैट कि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो जब हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे, सपोज दैट एक पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है, जब लेंथ 1/3 हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये भी 3 ओम। अब हमने इसमें क्या करना है कि दीज आर कनेक्टेड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म, और फिर इनको क्या किया, इन साइड्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरीके से, लेट्स से कि इस तरीके से यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि a cell of EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और हम लोग आगे पढ़ते हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस BC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, हम लोग डायग्राम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों को मालूम चल गई हैं जो भी इसमें बात कही गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल। तो सपोज दैट मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, उसके बाद ये एक ट्रायंगल है, एंड उसके बाद ये एक ट्रायंगल है। अब ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो इसका मतलब इस वाली साइड का भी रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, इस वाले साइड का भी रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, और इस वाली साइड का भी रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये है, लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट सी है। तो इन्होंने कहा कि अक्रॉस BC कनेक्ट किया जा रहा है 2 वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस जगह पर ऐसे यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया जा रहा है। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट वोल्टेज है, इसका वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या होगा। AB मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। चाहिए तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो विदाउट एनी सॉल्यूशन आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए, बिना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि करंट इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे सेल को जोड़ा है, तो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। अब सीरीज में हमें पता है वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इफ रजिस्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, रजिस्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उस केस में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज या कह सकते हैं PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर सेम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ओम और ये 3 ओम में जो वोल्टेज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है और रेजिस्टेंस सेम है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हुआ कि 1 ओम इसके, 1 वोल्ट इसके क्रॉस और 1 वोल्ट इसके क्रॉस, क्योंकि 2 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, तो 1 वोल्ट इसके क्रॉस, 1 वोल्ट इसके क्रॉस। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। आई होप आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन ओम इज। देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट,
तो कह रहे हैं इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें निकालने के लिए लेट्स से कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो सिंपल सी बात है, आर और ये जो 100 है, ये क्या होगा, ये पैरेलल में होंगे। ये कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। और अगर पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। मतलब जितना ये वाला जो है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होगा। ठीक है, खैर तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमने इसको मान लिया कि ये इसका रेजिस्टेंस आर है। अब आर और आर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, आर और 100 पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल के केस में बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है कि चूंकि 5 वोल्ट इसके रीडिंग 5 वोल्ट है, तो इसकी भी रीडिंग 5 वोल्ट होगी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज को क्या करेंगे, सेम कर देंगे। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज को सेम कर देंगे, और चूंकि करंट तो ऑलरेडी सेम है, तो इसके ए बी के क्रॉस वोल्टेज जो हो है, ए बी के क्रॉस वही क्या है, बी सी के क्रॉस है। क्योंकि अगर इसमें अक्रॉस 5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा तो बचा हुआ 5 वोल्ट ये भी है। तो अब वी ए बी क्या होगा, आई इंटू आर पी, और इधर क्या आएगा, आई इंटू आर। तो बताइए इससे ये कैंसिल आउट। तो आर पी कितना है, आर पी है 100 आर अपॉन 100 प्लस आर। ये क्या है आर पी, और ये किसके बराबर है 50 के। तो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो हम कह सकते हैं 2R इक्वल्स 100 प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली आर इक्वल्स 100 ओम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना लगाया गया है कि अगर ये 5 वोल्ट है और ये टोटल 10 था, तो इसके भी अक्रॉस 5 वोल्ट होगा। फिर अब जब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है यानी वोल्टेज दोनों के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे बराबर रख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हमें यहाँ पे ए बी के अक्रॉस बताना है, और ये ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो हम इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जब इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो बताइए यहाँ पे 2 2 2 कैसे हो जाएंगे सीरीज में सब, तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा 3, और 3 1 3 और 1 ये हो जाएगा सीरीज में, यानी टोटल क्या आ जाएगा 5 ओम। तो आंसर हो जाएगा ये 5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमें इन 4 ओम्स को कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इनका जो आगे का सर्किट है ये क्लोज नहीं है। दैट मीन्स इधर या इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो ये बेकार है। और आगे हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। और अच्छा क्वेश्चन ये भी है लेकिन बहुत इजी। करें कि टोटल पावर डिसिपेटेड बताना है इन दिस सिस्टम। तो सब बहुत सिंपल सा है, पावर अगर हमें बताना है तो हम सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पहले टोटल आर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल के केस में जो इक्वल रेजिस्टेंस आएगा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 2 ओम। उसके बाद ये 2 ओम और ये 4 ओम कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। अब हमें पावर बताना है, तो पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 54 वाट। 54 वाट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अपने आप में यूनिक है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि देयर आर 3 वायर्स ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के बने हुए तीनों, और जिनका मास का रेशियो 1:3:5 है, और लेंथ का रेशियो 5:3:1 है। तो कह रहे हैं इनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए समझिएगा, जब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फार्मूला होता है R इक्वल्स रोएल अपॉन ए। तो चूंकि यहाँ पर तीनों कॉपर के बने हुए हैं तो रो जो है वो तो सेम होगा।
एल का यहाँ पे जो रेशियो है वो गिवन है, मीन्स टू से L1 रेशियो L2 रेशियो L3 जो है वो दिया हुआ है 5:3:1, लेकिन हमें ए के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, और हमें क्या पता है, और हमें यहाँ मास के बारे में पता है कि M1 रेशियो M2 रेशियो M3 जो है वो है 1:3:5। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो ए की वैल्यू है ये एम की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, स्मॉल एल से। तो यहाँ से आ जाएगा रोयल स्क्वायर अपॉन ए एल, एंड दिस ए एल बिकम्स वॉल्यूम। ये ए एल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने मान लिया डी। सो फाइनली जो यहाँ पर फार्मूला आया है आर का, वो आया है रो डी एल स्क्वायर अपॉन वी एम। ठीक है, एम। तो और उसमें ये वाली वैल्यू तो देखिए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि रो दैट इज रेजिस्टिविटी, जो क्योंकि सारे कॉपर के बने हुए तो रेजिस्टिविटी सेम है, एंड कॉपर की डेंसिटी भी सेम होती है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R1 रेशियो R2 निकालेंगे। तो जब R1 रेशियो R2 निकालेंगे तो हम लिखेंगे L1 रेशियो L2 का होल स्क्वायर इंटू M2 रेशियो M1। अब यहाँ पे बात करें तो L1 रेशियो L2 क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 5:3 होल स्क्वायर इंटू M2 रेशियो M1 क्या है, तो 3:1। तो यहाँ से आया 5/9 इंटू 3, इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 रेशियो R2 जो आया है वो आया है 25:3। नाउ हम लोग क्या करेंगे, और एक दो रेशियो निकाल लेंगे आर जिसमें R3 इंक्लूड हो। तो हम मान लेते हैं कि R1 रेशियो R3 जो है वो हो जाएगा L1 रेशियो L3 का स्क्वायर इंटू M3 रेशियो M1। अब यहाँ पे L1 कितना है, 5 है, और L3 कितना है, 1 है। उसके बाद M3 कितना है, 5 है, और M1 कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R1 रेशियो R3 जो आया है वो आया 125/1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि R1, देखिए यहाँ पे अभी हमें R1 R2 R3 के रेशियो को कंबाइन करना है। तो जब भी हम लोग रेशियो कंबाइन करते हैं तो देखते हैं कि जो कॉमन पोर्शन है, जैसे यहाँ पे बात करें कि ये R1 और ये R1 कॉमन है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे R1 125 है और यहाँ पे R1 25 है। तो हम लोग क्या करेंगे,